रीजनल डायरेक्टर जाकिर हुसैन रेदान लोकल गवर्नमेंट कराची ने एक ख़त 23 मई 2022 को लिखा और तमाम एडमिनिस्ट्रेटर सब डिवीज़न कराची के साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये एडिशनल डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के थ्रू भेज रहे हैं, जिसमें हम कह रहे हैं कि ऐसे तमाम नॉन एसयूजी एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनके रिकॉर्ड को मुरतब किया जाए, अगर इनकी कभी ज़रूरत पड़े तो ये दस्तयाब हो सके। इस हवाले से उन्होंने बाकायदा तौर पर लिखा है कि असिस्टेंट कमिश्नर जहां पोस्ट किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटर और दीगर सर्विस से ताल्लुक़ रखने वाले, उनका रिकॉर्ड सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मुरतब करता है, जबकि एसयूजी वाले का लोकल गवर्नमेंट बोर्ड करती है और मुकामी कौंसल का कौंसल वाले करते हैं। लेकिन ये सारा रिकॉर्ड मुरतब भी हो रहा है कि नहीं, किसी को नहीं मालूम। इनका रिकॉर्ड मुरतब होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने 12 खानों पर मुश्तमिल एक परफॉर्मा जारी किया है और दरख्वास्त की है, कहा है कि 7 दिन के अंदर ये आप तमाम चीज़ें हमें प्रोवाइड करें कि आप कौन से सब डिवीज़न में हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या लगे हुए हैं, परमानेंट कौंसल आपकी कौन सी है, डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है और प्रेजेंट कौंसल कहाँ काम कर रहे हैं, इनिशियल अपॉइंटमेंट ग्रेड क्या था आपका, जबकि इन्होंने और भी जहाँ चीज़ें पूछी हैं वहीं एडिशनल चार्ज तो नहीं है आपके पास, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कब बने थे, शनाख्ती कार्ड की कापी भी लगा दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस भी दीजिएगा और रेजिडेंशियल एड्रेस के आप कहाँ रहते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर कोई इदारा इंक्वायरी करे तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन कहाँ लगा हुआ था और कब लगा हुआ था और कहाँ चला गया, पता ही नहीं है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी किसी में क्या कराची में हो रहा है कि एक आदमी जाली भर्ती होता है और जाली सीनियरिटी लिस्ट पर 19 ग्रेड तक पहुंच जाता है और आमदनी से ज़ायद असासे बनाता है और फिर मज़े से कह लगाता है कि वजारत बल्दियात में ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं एहलियाने कराची को, और बल्दियाती तारीख़ का ये किस्सा है और यकीनी तौर पर वो भी पोटली उठाएगा और वापस शिकारपुर, टंडो आदम, मातली कहीं भी जाके बैठ जाएगा, छुप जाएगा। लिहाजा इदारे फिर ढूंढते रहेंगे कि कहाँ गया बंदा। जितनी करप्शन हुई और आने वाले दिनों में यकीनन एहतसाब का अमल शुरू होगा। जाकिर हुसैन रेदान की ये कोशिश यकीनी तौर पर कामयाब करार दी जा सकती है और उन्होंने हमेशा अपने मातहत इदारों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और इस तरह के अहकाम जारी करके उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी कोशिशों को कोई समझने की कोशिश नहीं करता कि वो किस तरह अपने लोगों को बचाते हैं, चाहे यूनियन कौंसिल के सेक्रेटरीज ही क्यों नहीं हो। उन्होंने अपने लेटर्स के ज़रिए साबित कर दिया था कि यूनियन कौंसिलों में ज़बरदस्त करप्शन हो रही है और वो लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाकर हुकूमत से मिलने वाले फ़ंड्स का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उनकी कोशिश नाकाम बनाई गई और बड़े पैमाने पर रकम खुर्दबूद हो गई, जिसका आज तक किसी ने नोटिस नहीं लिया। मलीर की बकरा पीढ़ी हो या बल्दिया केमाड़ी की बकरा पीढ़ी, मसला आज भी वहीं खड़ा है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की डिस्पेंसरियां हो, मसला वहीं खड़ा है। बल्दिया कोरंगी में जाली भर्ती हो, जाली प्रमोशन हो, जाली सीनियरिटी लिस्ट से आमदनी से ज़ायद असासे बनाने वाले अफसरान हो, या जाली बोगस प्रमोशन दे रहे हों, या जाली तरीके से रिटायरमेंट की तारीख बढ़ा रहे हो, उन सब का उन्होंने नोटिस लिया था। लेकिन हैरान कुन तौर पर जाकिर हुसैन रेदान रीजनल डायरेक्टर ने अपना जो उनका मनसब था या जिस मोहदे पर फाइज थे, उन्होंने उसका हक अदा कर दिया। अब ये ख़त निकालने का मतलब क्या है, इसका अंदाज़ा आने वाले दिनों में हो जाएगा। इसको संजीदगी से चीफ सेक्रेटरी सिंध को लेना चाहिए और हुक्म देना चाहिए कि तमाम रिकॉर्ड को मुरतब रखा जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में फिर भाग दौड़ हो रही होगी। कौन अच्छा अफसर किधर लगा था, कहाँ चला गया, किस ग्रेड में लगा था, किसने लगाया था, जाली भर्ती कैसे हो गया था और इतने दिन कैसे उसने ड्यूटी अंजाम दे दी। जैसे हम बल्दिया कोरंगी का बताते हैं कि जाली भर्ती हुआ, जाली सीनियरिटी लिस्ट पे 19 ग्रेड भी लिया और फिर आमदनी से ज़ायद भी असासे बनाए और फिर खामोशी से बैठा हुआ है, बैठ आउट वेटिंग ऑफ पोस्टिंग कि फिर लॉटरी खुलेगी आने वाले दिनों में, और वो भी लगा हुआ है चक्कर में। लेकिन भुगतना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी सिंध को। अब यकीनी तौर पर जाकिर हुसैन रेदान की ये कोशिशें कारामद साबित होंगी और कब होंगी ये आने वाले दिनों में होगी कि उनके अमली इक़दाम दुरुस्त है। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।